A very good afternoon. You're watching CVR News English. This is Hapila Kottapalli. Well, before moving ahead, let's have a quick look at headlines first. India reports first case of HMPV virus. 8-month-old baby test positive in Bangalore. PM Modi inaugurates lay foundation stone of several railway projects in Jammu and Kashmir, Telangana, Odisha today. Delhi Chief Minister Atishi will hold a press conference to PM Atishi to likely make a big revelation on BJP. High drama outside Telangana ACP office as KTR refuses to go in without lawyer, called CM Revanth Reddy third-rate criminal. Well, we have a live by Prime Minister Modi where he addresses via video conference, inaugurates and launches of various railway projects. Let's have a look on it. इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। यहाँ पर इंडिया में 35% ऑफ द बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। आसान हो जाएंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी तेलंगाना आने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग तेलंगाना में लगाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग साउथ कोरिया विजिट किया, तब साउथ कोरिया ने चाइना +1 कंट्री के लिए ढूंढ रहा है। हम लोग तेलंगाना उन लोगों के लिए दिखाया था, तो वो लोग तैयार है तेलंगाना में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये डेडिकेटेड रेलवे लाइन बंदर पोर्ट से हैदराबाद नजदीक को ड्राई पोर्ट बना दिए तो ये तेलंगाना के लिए बहुत उपयोग होगा। आप ध्यान देकर हमारे लिए ये मंजूर करने का बहुत जरूरी है, और सेमीकंडक्टर का भी। वैसे ही आप प्रधानमंत्री जी ने जो 2023 में जो अनाउंस किया था रीजनल रिंग रोड हैदराबाद शहर के ऑल अलॉन्ग विद हैदराबाद शहर 370 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड अभी बनाने वाले हैं। उसमें से 170 किलोमीटर्स का प्रधानमंत्री जी अभी टेंडर्स भी बुलवाए, बाकी का जो बाकी है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी वादा किया था आगे वो भी हमारा डेवलपमेंट में जाने वाले। तो उसके साथ साथ में रीजनल रिंग रेल भी बनाने का जरूरी है, क्योंकि ये है तेलंगाना स्टेट अगर ये रीजनल रिंग रोड और रीजनल रिंग रेल बनाए तो 60% ऑफ द तेलंगाना विल बिकम एन अर्बनाइज्ड जब हो जाएंगे, तब हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होगा। वो रीजनल रिंग रेल का भी आप एक मंजूर किए तो तेलंगाना के लिए बहुत अच्छा है। और मेट्रो रेल दिल्ली के बाद हमारा तेलंगाना सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे मेट्रो रेल था, मत 10 साल से कोई कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए हम 9th प्लेस को चला गए। अभी सेकंड फेज ऑफ मेट्रो रेल का भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारा प्रपोजल पेंडिंग है। अगर वो मंजूर किए तो हैदराबाद शहर तरक्की करने के लिए डेवलपमेंट के लिए ये मेट्रो रेल बहुत जरूरी है। वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ पेंडिंग है। वो मेट्रो का भी एक्सपेंशन फेज 2 के लिए भी आपका मदद बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ विकाराबाद कृष्णा रेलवे लाइन इट इज गोइंग टू कनेक्ट तेलंगाना टू कर्नाटका। वह मेरा असेंबली क्षेत्र कोडंगल से जाने वाले वो भी अभी पेंडिंग है। आप अगर कुछ हमारे पर ध्यान देकर वो मंजूर किए तो हमारे लिए बहुत डेवलपमेंट होने का बहुत आसान है सर। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से जो चरलापल्ली रेलवे स्टेशन जो टर्मिनल जो बना रहे हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। I wanted to say thank you for this opportunity, and at the same time I need these 3-4 issues for development of Telangana. जब प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में जब प्रस्ताव कर रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम लोग तेलंगाना राज्य के तरफ से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम तेलंगाना आगे जाना है, तो ये रेलवे डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर कोई पोर्ट का कनेक्शन नहीं है। ये रेलवे लाइन हम तेलंगाना में आ गए तो हम लोग ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करने के लिए आसान हो जाएंगे। हम प्रधानमंत्री जी से एक ही गुजारिश है, तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप इतना मंजूर किए तो हम आप तेलंगाना
1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपके सिस्टम, आप जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, थैंक यू। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं हमारे जनप्रिय, जनसेवक और दूरदर्शी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ, रायगढ़ रेल मंडल के भवन का शिलान्यास तथा चर्लपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करें। देश की पहचान भारतीय रेल। देश की मोबिलिटी की आधारशिला भारतीय रेल। हमारी रेल न केवल देश भर को कनेक्ट करती है, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी लगातार गति देती है। बीते एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल एक भारत और श्रेष्ठ भारत की मिसाल बनी है। नए क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। रेल तेज, स्वच्छ और आधुनिक हुई है। गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ कर रहे हैं, जो पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया रूप देगा। कश्मीर हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में नए जम्मू रेल मंडल की स्थापना एक अहम कदम है। भारतीय रेल ने हिमालय के कठिन पर्वतीय क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, जिससे अब हर मौसम में कश्मीर घाटी तक पहुंचना आसान होगा। इस नए रेल मंडल से यात्री सेवाएं और पर्यटन अनुभव बेहतर होंगे, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज ओडिशा के रायगढ़ रेल मंडल के भवन का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। रायगढ़ रेल मंडल ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आसपास के जनजातीय क्षेत्रों के विकास का नया माध्यम बनेगा। यह जनजातीय बहुल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जनजातीय क्षेत्र तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी तेलंगाना के चर्लापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन भी कर रहे हैं। यह अत्याधुनिक स्टेशन वेटिंग हॉल, फूड कोर्ट, डिजिटल टिकटिंग काउंटर और बेहतर पार्किंग जैसी सुविधाओं से लैस है, जो यात्रियों को आधुनिक ट्रैवल सुनिश्चित करने के साथ ही हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने वाला है। यह सभी परियोजनाएं विकसित भारत के लिए आधुनिक रेल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाएंगी, बल्कि वाणिज्यिक गतिविधियों को भी गति देंगी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि भारतीय रेल द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार एवं कुशल प्रशासनिक प्रबंधन में विकास के प्रयासों के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी। तेलंगाना के गवर्नर श्रीमान जिष्णुदेव वर्मा जी, ओडिशा के गवर्नर श्री हरिबाबू जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी,
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, तेलंगाना के सीएम श्रीमान रेवंत रेड्डी जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, जी किशन रेड्डी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वी सोमैया जी, रमनीत सिंह बिट्टू जी, बंडी संजय कुमार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज गुरु गोविंद सिंह जी की उनका ये प्रकाश उत्सव है। उनके विचार, उनका जीवन हमें समृद्ध और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2025 की शुरुआत से ही भारत कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार बनाए हुए है। कल मैंने दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का शानदार अनुभव लिया। दिल्ली मेट्रो की अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। कल भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में अब मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। अभी आज यहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना आज देश के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। और यही सबका साथ, सबका विकास वो मंत्र है जो विकसित भारत के सपने में विश्वास के रंग भर रहा है। मैं आज इस अवसर पर इन तीनों राज्यों के लोगों को और सभी देशवासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं। और ये भी संयोग है कि आज हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको भी आज सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। साथियों, भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं।
पहले रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन, दूसरा रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा, तीसरा रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी, चौथा रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है। ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। इनसे देश में आर्थिक समृद्धि का इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी, रेलवे के संचालन में मदद मिलेगी, निवेश के ज्यादा मौके बनेंगे और नई नौकरियों का सृजन भी होगा। साथियों, 2014 में हमने भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने का सपना लेकर काम शुरू किया था। वंदे भारत ट्रेनों की फैसिलिटी, अमृत भारत और नमो भारत रेल की सुविधा अब भारतीय रेल का नया बेंचमार्क बन रही है। आज का एस्पिरेशनल इंडिया कम समय में बहुत ज्यादा पाने की आकांक्षा रखता है। आज लोग लंबी दूरी की यात्रा को भी कम समय में पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में देश के हर हिस्से में हाई स्पीड ट्रेनों की मांग बढ़ रही है। आज 50 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 136 वंदे भारत सेवाएं लोगों की यात्रा को सुखद बना रही हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा था। अपने ट्रायल रन में वंदे भारत का नया स्लीपर वर्जन कैसे 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, और ये देखकर मुझे ही नहीं किसी भी हिंदुस्तानी को अच्छा लगेगा। जाएगा, उनके साथ तालमेल बनाए रखना ज्यादा आसान होगा, उनके साथ मशवरा करना ज्यादा आसान होगा, उन्हें तरक्की में शामिल करना जो है ज्यादा आसान होगा। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जोड़ने में बहुत ज्यादा